हेलो फ्रेंड्स, इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इन 2-3 दिनों में जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें अपना नेशनल फ्लैग हर जगह पे देखने को मिलता है, क्योंकि हर घर तिरंगा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है और बहुत ही उम्दा एक विचार है कि हमें देखने को मिलता है कि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम भी है, सम्मान भी है और जागरूकता भी है। लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, अपने इतिहास को समझ रहे हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, हर घर तिरंगा? मैंने थोड़ा इसके बारे में सोचा कि चलो, मोदी सर ने अपने हिसाब से बोला होगा कि इस 75 इंडिपेंडेंस डे पर हम ये बात मनाएं, ये दिन की सेलिब्रेशन हो जाए कि हर घर तिरंगा। बट कभी आपने सोचा है कि हर घर तिरंगा, इसके पीछे कोई तो वजह होगी, कोई तो मतलब रीजंस होंगे जो मतलब काम करते होंगे, हमारे दिमाग में होंगे। और कई सारे लोग सोचते हैं कि क्यों ये हर घर तिरंगा का कॉन्सेप्ट मतलब पिछले 15 दिनों से चल रहा है और पब्लिक में उसके बारे में अवेयरनेस जगाई जा रही है और पब्लिक भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है। उसका मॉरल सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। घर से बाहर निकलते हैं, एवरीवेयर हम देखते हैं नेशनल फ्लैग। बहुत अच्छी फीलिंग्स है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है। हमें ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले 20, 25, 50 साल मतलब इसी देश में रहना है, इसी देश को बचाना है, इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को बचाना है। जिस सभ्यता और संस्कृति को लेकर हमारा देश पूरे विश्व में प्रख्यात है, उसकी रक्षा करने का ज़िम्मा हमारे पे है। तो मुद्दे की बात करते हैं, हर घर तिरंगा क्यों? सोचने वाली बात है, क्यों? मेरे हिसाब से देर आर सम पॉइंट्स बिहाइंड इट। सबसे पहला पॉइंट्स मैं यही बोलूँगी कि हर घर तिरंगा एक ये कॉन्सेप्ट, जब पीपल अपने घर पे, अपनी दुकानों पे या अपने ऑफिस पे, कहीं भी देखो, या अपने व्हीकल पे तिरंगा लेके घूम रहे हैं या तिरंगा लगाए रखा है और वो तिरंगा लहरा रहा है, तो उसका मतलब यही है कि ये देश की एक विजय पताका है। आपने शायद हमारे एल्डर्स एंड सीनियर सिटीजन से सुना होगा कि जैसे मंदिर का ध्वज हो या भी कोई हमारे देश का ध्वज हो, जब भी वो किसी भी दिशा में लहराता हो, बट वो लहराता है तो वो विजय पताका का एक संदेश देता है। और तिरंगा और ये फ्लैग लहराता हुआ ही अच्छा लगता है। वो आपकी विजय लेके आता है, आपको यशस्वी होने का आशीर्वाद देता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये हर घर तिरंगा एक बहुत बड़ा थप्पड़ है उन देश के गद्दारों के लिए, उन देशद्रोहियों के लिए, उन गंदे लोगों के लिए, वामपंथी हो या सेक्युलर हो या लिबरल गैंग हो या आतंकवादी संगठन हो या हमारे देश के विधर्मी हो, जो भी है, हम उन्हें बस एक ही नाम से पहचानते हैं, देशद्रोही। उनके गाल पे ये बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि उनकी तो जल रही होगी हर घर तिरंगा देख के कि देश जाग रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। उनका जो प्रोपेगेंडा था, उनका जो काम था, वो डिले हो रहा है, वो विश्व निस्त नाबूद हो रहा है। तो सबसे पहले उन लोगों को इन लोगों के सामने एक ऐसा विरोध कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो इस देश को तोड़ने की, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को विनाशी और लेके जाने की, हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि
जब तुर्क और मुग़लों ने हमारे देश पे आक्रमण किया था तो सबसे पहला राजा, सबसे पहला हिंदू राजा जो ताहिर था, राजा ताहिर, तो राजा ताहिर से लेके पृथ्वीराज चौहान तक, और उसके बाद से लेके वीर भगत सिंह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा थे कि जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, मातृभूमि की मान सम्मान को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, हम जितने भी अनगिनत नाम ले आज कम है। तो एक साइन, एक बात हम भी ये कह सकते हैं कि हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, इस देश को बचाने के लिए। ये जो हिंदू सभ्यता है उसको बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनको सत सत नमन जाता है इस कॉन्सेप्ट से, हर घर तिरंगा। तीसरी बात ये हो सकती है कि हम जिस देश से बिलोंग करते हैं, हम जिस मिट्टी से बिलोंग करते हैं, वो हमारी मातृभूमि है। वहीं से हमें अन्न मिला, वहीं ने उसे पाला पोसा, हम यहीं पे जवान हुए, यहीं पे दुनियादारी सीखी, यहीं पे पैसा कमाया, सुखी संपन्न हम हुए। तो इस मातृभूमि के लिए और इस देश के लिए जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तो उनको भी हमारा धन्यवाद जाता है कि हम इस देश की मिट्टी को नमन करते हैं। आगे एक और पॉइंट्स रखे तो मेरे हिसाब से कि आज हमारा देश सुरक्षित है, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है। क्योंकि हमारी आर्मी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही आज स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करती है। हमारे जो भाई हैं, जो हमारे वीर जवान हैं, जो 24 घंटे खड़े रह के हमारी सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं, तो उससे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक धन्यवाद जाता है। उनको भी हम सैल्यूट करते हैं। और सबसे एंड में हम यही कह सकते हैं कि इस देश का भव्य इतिहास है जिस पर हम गौरव करते हैं। इस देश में इतने सारे महावीरों ने जन्म लिया, और इस देश की संस्कृति और इस देश की सभ्यता, इस धर्म को बचाने के लिए मतलब उन्होंने जी जान लगा दिया। तो उन्हीं की वजह से आज हमारा ये देश हमें ऐसे ही मतलब धरोहर में मिला है कि जिसमें हम गर्व कर सके कि हमारे पूर्वज बहुत महान थे और हमारे पास बहुत ही उम्दा संस्कृति और सभ्यता है। बाकी सोचने वाली बात तो बहुत है, बट फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, हर घर तिरंगा। हमारे नेशनल एंथम के प्रति, हमारे नेशनल फ्लैग के प्रति हमारे मन में, हमारे हृदय में मान सम्मान होना चाहिए, गर्व सम्मान होना चाहिए, अभिमान भी होना चाहिए। क्योंकि वो जब गिरता है तो हमारा आत्मसम्मान गिर जाता है। जब उसका अपमान होता है तो उन सारे बलिदानी जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो जवानों का भी अपमान होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनका अपमान कभी ना हो। ये देश की मिट्टी, ये देश के लोग बहुत सुंदर है, दिल से सुंदर है। क्योंकि इतिहास में हम जाके देखें तो हमारे देश ने और हमारे देश के लोगों ने ही पराये लोगों को भी अपनाया और अपना बनाया। अपने देश के इतिहास पे गर्व कीजिए,
क्योंकि हम उनकी संतानें हैं। इसी बात पे मैं इस कॉन्सेप्ट हर घर तिरंगा को मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मोदी सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो हर देश के नागरिक के हृदय में देशभक्ति का जज्बा जगाता है, राष्ट्रवाद जगाता है। सो उसके लिए धन्यवाद। और मेरे देश के सभी हिंदू भाई बहनों को मैं खूब खूब बधाई देती हूँ कि आज जो भी है, जैसा भी है, हमारा अपना है, हमें ही संभाल के रखना है और हमें ही आगे लेके जाना है। सो इसी बात पे हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।